कभी आपने सोचा है आपका पैसा स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ एक बोरिंग नंबर गेम है या फिर एक ऐसी दुनिया है जहां पैसा आपके लिए काम कर रहा है? या फिर कभी आपने सोचा है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करता है? आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हर दिन स्टॉक मार्केट में 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसों का ट्रेड होता है, पर ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या ये सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के पॉकेट्स में जा रहा है या फिर हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को हम मेनली 4 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। पहला है स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कंपनीज स्टॉक मार्केट में क्यों आती हैं, और लास्ट लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते ही क्यों हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर कंपनीज अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए बेचती है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अब अगर वो कंपनी अच्छा काम करती है तो आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है और आपको उसका फायदा भी होता है। स्टॉक मार्केट के 2 मेजर सेगमेंट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब हम बारी बारी प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में जानते हैं। प्राइमरी मार्केट वह जगह है जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर्स, बॉन्ड या अन्य सिक्योरिटीज सीधे पब्लिक को बेचती है। इस प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है। इसे आप कंपनी का स्टॉक मार्केट की दुनिया में पहला कदम मान सकते हैं। आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर्स एनएसई या बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं और फिर सेकेंडरी मार्केट के लिए ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए एक दोस्त है रोहन को अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। अब रोहन क्या करता है, वो अपने बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा बेचने की सोचता है। रोहन ने एक पार्टी रखी और सबको बुलाकर कहा, भाई मेरी कंपनी का ये हिस्सा खरीद लो, इससे मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ। यही पार्टी असल में प्राइमरी मार्केट है। और जब लोग पहली बार रोहन के बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो इसे आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। यह पहली बार होता है इसलिए इसे प्राइमरी कहते हैं। अब रोहन के बिजनेस का हिस्सा यानी कि उसके शेयर्स कुछ लोगों ने खरीद लिए, लेकिन कुछ दिन बाद इनमें से एक आदमी राजू ने सोचा मुझे पैसे चाहिए तो मैं शेयर बेच देता हूँ, और वह शेयर बेचने लगा। अब उसने वो शेयर रोहन को न बेचकर अपने पड़ोसी शाम को बेच दिए। बस यही है सेकेंडरी मार्केट। यहाँ लोग आपस में बाय और सेल करते हैं, कंपनी इसमें सीधे शामिल नहीं होती है। आसान शब्दों में कहें तो प्राइमरी मार्केट में आप सीधे कंपनी से डील करते हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट में आप अन्य इन्वेस्टर्स के साथ ट्रेड करते हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। भारत में स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए 2 मेन एक्सचेंजेज हैं, एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप इन्हें ऑनलाइन दुकानों की तरह समझ सकते हैं जहां हर दिन करोड़ों लोग शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। अब बात करते हैं कि शेयर्स का प्राइस कैसे बढ़ता या घटता है। इसका सीधा संबंध डिमांड और सप्लाई से है। जब किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, और जब ज़्यादा लोग उसे बेचते हैं तो कीमत घट जाती है। लेकिन डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करने वाले कई फैक्टर होते हैं। एक बार हम बारी बारी कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस। अगर कंपनी अच्छा मुनाफा कर रही है और इसकी ग्रोथ लगातार हो रही है तो निवेशक उस पर भरोसा करते हैं और शेयर की डिमांड बढ़ती है। इकोनॉमिक कंडीशन। देश की आर्थिक स्थिति का सीधा असर स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। अगर देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है तो शेयर मार्केट में तेजी आती है। इंडस्ट्री ट्रेंड। किसी खास सेक्टर में ग्रोथ है जैसे कि आईटी या फाइनेंस सेक्टर, तो उस सेक्टर की कंपनियों के शेयर्स का प्राइस भी बढ़ता है। इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स। अगर निवेशक सोचते हैं कि बाजार में तेजी रहेगी तो वे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करते हैं, जिससे कि प्राइस भी बढ़ता है। चलिए आप समझते हैं कि
कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का डिसीजन क्यों लेती हैं? पहला है कैपिटल रेज करना। हर कंपनी का सपना होता है एक्सपेंड करना, नए प्रोजेक्ट शुरू करना और अपने ऑपरेशंस को और बेहतर बनाना। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के जरिए कंपनी अपने शेयर से बेचकर बड़े लेवल पर फंडिंग लेती है, वो भी बिना किसी लोन के। सेकंड है ब्रांड वैल्यू और विजिबिलिटी। जब एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसकी विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों बढ़ जाती है। पब्लिक और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ता है और कंपनी का नाम और ब्रांड और ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। थर्ड है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। लिस्टिंग के बाद कंपनी के इनिशियल इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स अपने शेयर्स आसानी से बेच सकते हैं। इसका मतलब है कि उनके लिए अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस लेना आसान हो जाता है। लास्ट एंड फोर्थ है डेथ कम करना। स्टॉक मार्केट में शेयर से बेचकर पैसा उठाना एक तरीका होता है डेथ कम करने का। लोन लेने की जगह कंपनी अपने शेयर से पब्लिक को बेचकर फाइनेंशियल बर्डन कम करती है। फाइनली अब हम बात करते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं। पहला रीजन है वेल्थ क्रिएशन। सोचिए आपके पास एक ऐसा पेड़ हो जो हर साल बड़ा होता जाए और उसमें फल यानी कि पैसा उगता रहे। क्यों? यही तो है स्टॉक मार्केट का असली जादू। आप अपने पैसे को सही जगह लगाते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़कर आपको एक शानदार रिटर्न देते हैं। इसीलिए तो इसे कहते हैं पैसा कमाने का सबसे स्मार्ट तरीका है स्टॉक मार्केट। सेकंड है इन्फ्लेशन को बीट करना। इन्फ्लेशन एक ऐसा राक्षस है जो धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू को खा जाता है। मान लीजिए आज जो चीज़ 100 रुपये में मिल रही है वही 5 साल बाद 150 रुपये की हो जाएगी। अगर आपका पैसा बैंक में ही पड़ा रहा तो ये राक्षस उसे भी खा जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप इस राक्षस को हरा सकते हैं और अपने पैसे की पावर को बनाए रख सकते हैं। थर्ड है पैसिव इनकम यानी कि सोते हुए कमाई। हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल है। जब आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड देती है। मतलब आप काम करें या ना करें आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। है ना मजेदार। फोर्थ एंड लास्ट है लिक्विडिटी का फंडा। अब जरा सोचिए आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अपने शेयर से तुरंत कैश ले सकते हैं। कोई लंबा इंतज़ार नहीं, बस एक क्लिक और आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये हैं वो मज़ेदार कारण जिनकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं।